स्वनिधि योजना, शायद आप लोगों में से बहुत से लोग इस योजना के बारे में जानते होंगे। इनफैक्ट बहुत से लोग इस योजना का लाभ भी उठा रहे हैं, बहुत से लोगों को इस योजना के बारे में पता भी नहीं हो। तो मेरी भी ये वीडियो पीएम स्वनिधि योजना पर होने वाली है। इस लोन को लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, फॉर्म को कहाँ से और कैसे अप्लाई करना है, वो कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, ये सारे डाउट्स मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन पीएम स्वनिधि लोन से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिसको देख के आप लोन को आसानी से अप्लाई कर सके। साथ ही में इस फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी आपको मैं लाइव दिखाने वाली हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है। तो ये एक ऐसी योजना है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर को सड़क किनारे रेडी पटरी पर अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। कम इंटरेस्ट रेट के साथ इस लोन में सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जो कि 7% दर के हिसाब से होती है, और ये हर 3 महीने बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो सबसे मेन जो है इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक इस लोन को अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें स्ट्रीट वेंडर ही शामिल है। जान लेते हैं कि इस लोन में कितने तक का लोन मिल सकता है। तो 10,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन इस स्कीम के तहत आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी गारंटी के। सबसे खास बात तो इस लोन की यही है कि इसमें आपको कोई भी गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास कोई गारंटी के तौर पे कोई चीज नहीं है। आपके लिए एक अपडेट है इस लोन के बारे में कि इस लोन की समय सीमा जो है अप्लाई करने की वो बढ़ा करके दिसंबर 2024 कर दी गई है। तो जो लोग अभी तक इस लोन को अप्लाई नहीं किए हैं और करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग दिसंबर से पहले कर ले। तो अब चलते हैं इस लोन को अप्लाई करने के लिए, कहाँ से इस लोन को अप्लाई करना है। स्वनिधि योजना का लाभ उठाने के लिए और इस लोन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गूगल क्रोम में जाना होगा और वहाँ टाइप करना होगा पीएम स्वनिधि। टाइप करके आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कई सारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। पहली जो वेबसाइट होती है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट होती है। इसको क्लिक करते ही आपको पीएम स्वनिधि पोर्टल पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपके सामने जो पेज ओपन होके आया है, आपको यहीं से लोन को अप्लाई करना है। पहले नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट टर्म का लोन जो है वो 10,000 तक का आप ले सकते हैं। 10,000 तक के लोन को चुकाने के बाद आप दूसरे टर्म के लोन को ले सकते हैं, जो कि 20,000 तक का आपको मिल सकता है। तीसरे टर्म में 50,000 तक का आप लोन ले सकते हैं। इस तीनों लोन को चुकाने की जो समय अवधि है वो भी अलग अलग है। पहले लोन को 12 महीने में आप चुका सकते हैं, दूसरे को 18 और तीसरे को 36। एक लोन चुकाने के बाद ही आप दूसरे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए लोन ले रहे हैं और आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप अप्लाई LOR कम लोन पे क्लिक करके लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ क्लिक करते ही आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। यहाँ अपने मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे और कैप्चर कोड को फिल करके रिक्वेस्ट OTP पे करेंगे। डाले गए नंबर पे आपके OTP जाएगी, OTP को फिल करना है। OTP को फिल करके वेरीफाई OTP करेंगे। हाँ, आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई हो चुका है। इस लोन को 4 चरण में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऊपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नंबर दिखा गया है। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, जो कि सबसे मेन है, वो उससे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड। तो यहाँ हम यस पे कर लेंगे। यहाँ आपसे आपके वेंडर की कैटेगरीज पूछी जा रही है, जो 2 ऑप्शन में डिवाइड है, C और D। C नंबर में आता है कि जहाँ भी आपका दुकान है या जहाँ भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो उसका अगर आपने सर्वे करवाया है, कोई उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, तो C ऑप्शन पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन D में आता है, अगर आपके पास कोई भी सर्वे का सर्टिफिकेट नहीं है या जो दुकान लगा रहे हैं वो सड़क किनारे है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप ऑप्शन D पे आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ आपको आपका आधार नंबर फिल करना है और कैप्चर कोड। उसके बाद वेरीफाई विथ OTP पे हम क्लिक करेंगे। आधार में जो भी नंबर ऐड हुआ है उस पे एक OTP जाएगी, उस OTP को फिल करना है। OTP को फिल करके वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अब आपके सामने जो पेज ओपन होके आया है, इसमें आपका आधार जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे आपसे ULV इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इसको आपको फिल कर लेना है। अपना स्टेट फिल करेंगे, टाउन या डिस्ट्रिक्ट जो है उसको फिल करेंगे। ULB का पूरा नाम अर्बन लोकल बॉडीज होता है। आप जो दुकान लगा रहे हैं वो नगर निगम या नगर पंचायत किसके अंतर्गत आता है, आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। वार्ड नेम और वार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लें। अब यहाँ आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। मेंबर्स ऑफ CIG इसको आप नो कर देंगे। मेंबर ऑफ JLG इसको भी आप नो कर देंगे। अपना नाम आधार कार्ड के हिसाब से, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना मैरिटल स्टेटस जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर, जेंडर और कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे डिसेबिलिटी के बारे में भी पूछा जा रहा है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। केवाईसी डिटेल में आपको यहाँ आपका टोकन नंबर देखने को मिल रहा है। वोटर आईडी कार्ड नंबर आपका है तो डालेंगे। यहाँ आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या आपकी फैमिली में और भी कोई मेंबर है, तो इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके और फैमिली मेंबर के नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। अपना एड्रेस केवाईसी के लिए आप हाउस नंबर, स्टेट, टाउन, वार्ड, पिन कोड, ये सारी चीजें फिल करेंगे। जो भी आपने ऊपर एड्रेस फिल किया हुआ, करंट एड्रेस अगर आपका वही है तो सेम एज एबव पे क्लिक करेंगे। वेंडर एक्टिविटी में आपको वो फिल करना है कि जो आप काम करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है। यहाँ कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से अगर आपका मैच करता है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज अदर पे हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ अपने वेंडर लोकेशन को फिल करना है कि जो आपका बिजनेस है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने का है या फिक्स लोकेशन है। अपने काम को आप कब से स्टार्ट किए हैं यहाँ पे वो फिल करना है, मंथ, ईयर। उसके बाद डन पे क्लिक कर लेंगे हम। अब यहाँ आपसे वेंडिंग डेज के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आप अपनी दुकानें, बिजनेस चलाते हैं वो 7 दिन चलाते हैं या किसी पर्टिकुलर टाइम पे बंद करते हैं, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से आपके बिजनेस की टाइमिंग पूछी जा रही है कि कितने से कितने बजे तक आप चलाते हैं। यहाँ अपने बिजनेस का फिक्स लोकेशन फिल करेंगे, नियरेस्ट लैंडमार्क क्या है उसको फिल करेंगे और पिन कोड। उसके बाद यहाँ आपको आपके बिजनेस का कम से कम कोई एक प्रूफ मांगा जाता है, वो आपका बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है। अगर बैंक पासबुक है तो यस करेंगे। दूसरे नंबर पे ये बताया जा रहा है कि क्या आपने कोई मेंबरशिप ले रखी है अपने बिजनेस की, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने TVCL या ULB के द्वारा कोई लोकल इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन या डिटेल आपसे पूछी जा रही है, अगर आपके पास है तो ही आप यस करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पर आपको अपने फैमिली की मंथली इनकम फिल करनी होगी, बैंक अकाउंट डिटेल है वो फिल करना होगा, बैंक का नाम, FSC कोड, ब्रांच नेम और अकाउंट नंबर आपको फिल करना होगा। अगर आप अपने बिजनेस करने के दौरान डिजिटल पेमेंट लेते हैं तो यहाँ पे यस कर लेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे। साइड में आपके नंबर ऑफ मल्टीपल VPA दिखा हुआ है कि किस किस माध्यम से आप लेते हैं। गूगल पे, फोन पे जो भी है उसका काउंट कर लेंगे, 2-3 किस किस के माध्यम से लेते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आपको आपके पेमेंट का एक रेटर बताना है, गूगल पे, फोन पे जो भी आप यूज करते हैं उसकी आपको यहाँ पे UPI ID भी फिल करनी होगी। अब यहाँ से आपके एग्जिस्टिंग लोन के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या कोई आपका पहले से कोई लोन चल रहा है, तो यहाँ उसकी डिटेल फिल करनी होगी कि लोन आपने किस बैंक से लिया हुआ है, कितना अमाउंट में आपने लोन लिया है या उसकी मंथली EMI कितनी जाती है, ये चीजें आपको यहाँ फिल करनी होगी। अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा है तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। अब जो सबसे मेन है, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपको लोन अमाउंट की रिक्वायर्ड है वो फर्स्ट टर्म की है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में आपको 10,000 मिल देता है, सेकेंड टर्म में आपको 20,000 और थर्ड टर्म में आपको 50,000 रुपए मिलता है। यहाँ पे उसको पे करने का मंथ भी दिखाया गया है आपको। अगर आप फर्स्ट टर्म में लोन ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म में 5 से 10,000 रुपए मिलता है, तो यहाँ 10,000 चाहिए तो हम 10,000 रुपए यहाँ एंटर कर देंगे। उसके बाद से आपको लोन लेने का पर्पस पूछा जा रहा है कि आप किस पर्पस से ले रहे हैं, कि आप वर्किंग कैपिटल के लिए लोन ले रहे हैं या बिजनेस के एक्सपेंस के लिए ले रहे हैं, कि बिजनेस कर रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए ले रहे हैं, या बिजनेस से रिलेटेड कुछ एसेट्स हैं उसको खरीदने के लिए ले रहे हैं। तो आप जिसके लिए भी ले रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेव के ऑप्शन को हम सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो आपको अगले स्टेप के लिए रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि अपलोड डॉक्यूमेंट का है। सबसे पहले आपको यहाँ अपना फोटो अपलोड करना है। फॉर्म को भरते टाइम जिस भी बैंक का आपने डिटेल फिल किया हुआ है उस बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ अपलोड करनी होगी। ध्यान रहे कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेव करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है कि जो आप लोन लेना चाह रहे हैं वो कहाँ से लेना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट प्लेस से लोन लेना चाहते हैं तो जो भी नियरेस्ट वेंडर है उनके ऑफिस जाके आपको मिलना होगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा आप उससे करवा सकते हैं। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस से या उसके वेंडर से नहीं लेना चाहते, घर बैठे लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे नंबर पे सेलेक्ट करेंगे। आपको वो बैंक चुनना है जिस बैंक से आपको पैसे चाहिए, उसका ब्रांच और FSC कोड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ULB सब यूजर के ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चेक बॉक्स को क्लिक करके सेव करके और सबमिट पे क्लिक कर लेंगे।
अब यहाँ देख पा रहे हैं आप कि आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली वो सबमिट हो चुका है। साथ ही आपको आपका एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ दिखाया जा रहा है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो वेरिफिकेशन का होता है। फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट और डिटेल आपने फिल करा हुआ है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। सारी चीजें सही मिलने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन कॉल आती है, जिसमें से आपको वेरीफाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। वो आधार कार्ड, पैन कार्ड या आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये सारे वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी बैंक डिटेल आपने फॉर्म में फिल की है उसमें लोन का अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इस लोन का लाभ उठा करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरते टाइम अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी।